देखियो मैं लीला रानी चाचा जी के जाए देखियो मैं लीला रानी छोड़ी बेसिया के आई भरा है छोराई दियो रानी आमा तेरा छोराई दियो याद तो चाचा जी के कान्हा छोड़ दिया सासुर देवा राजा का या जो छल दरिया देवताया चारा समाजो आला सिंह हाँ चाचा जी आपने बोले काला सिंह मुझे एक चांस और दो मैंने वो भी आपको चांस दे करके देख ली अब तो मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा कि मेरा भाई छुट करके आएगा सुन मैंने बाबूजी को बार बार मना कर रही थी नरके किला में वो बेशिया पार पर नहीं दे सकती है। सुनो पुतू बलियो अगर लाठी भोला बरछी का मार चलती है तो हरम जाति के दादी का हम देख लेती है यहाँ तो जादू का मार चले ऐ लेके हम तीनों बाप बेटा बेबस ही ते सुन सरसा किला मोहब्बा किला बनारस किला हम तीनों बाप बेटा चले गए आ तोरे हम कनमज स्कूल में तोरे पढ़े लियो तोरे पास अकल हो बुद्धि हो कोई तोरे कानून लायक कर करके दिमाग लगा करके रुदला का खोल के ले आया कारू वही रे इसका मतलब मेरा भाई नहीं छुटेगा ना मत रो तू चिंता मत कर तोरे पास बहुत अकल बुद्धि हो अगर लाठी भोला को मार के चलती है तो हम तो फैसला कर लेती है ते चिंता मत कर हम पोता इंदला के खेलेबे ते दोनों परिवार किसी तरह ओकरे रुदला के पान खोल के ले आया ठीक आप लोग जा सकते जा रहे हैं चल नेसल खान देख लिया रानी एक मेला को जीत के लेकर के तुम इतना बड़ा बवाल करवा दिया है मैं तुझे लाख बार समझाई कि रानी कोई मेला नहीं लगा मेला के चर्चा छोड़ दे आज ये मेला के कारण देख मेरे साथ क्या हालत हो स्वामीनाथ माँ दुर्गा ने मेरे साथ धोखेबाजी की है चलिए स्वामीनाथ किसी तरह से जब तक मैं देवर जी को छोड़ाऊंगी नहीं तब तक मोहब्बत किला में सुख चैन का सांस नहीं जी सकती हूँ। चला 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 रानी बनसार के जा जहाँ मेरो बाबू रुदल सिंह मुलाकात ये कराई दे माया रुदल सिंह से भाभी भाभी कह दियो देवर हमरा के असराहिया में आते दुलारा कनहु सबैया आते बनसार के परिवार
सोहन सरपंच साहब इस पंचायत का सरपंच साहब हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए के नोट अदा फरमाए। पूरी पार्टी ओर से मैं धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी, हाँ स्वामीनाथ। तू बोली थी कि बंसार में मैं खुद देख करके आई हूँ, लेकिन बंसार बिल्कुल खाली है। ऐसा करो, वो हरामजादी को पता चल जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, चलिए स्वामी जी 10 मिनट छिप करके बैठिए, उसके बाद आपको भाई से मैं आवाज से मुलाकात कराऊंगी। ठीक है। छिप के बैठे अल्लाह बबुआन, छिप के बैठे अब दरबार में दुर्गा मैया हजरवा बाबा हीरा रानी का सोना बा। तब तरा गई मरद मरना सारा सबटा हो यैला राजा हाउ लौटिए गेला होता सबटा जे यैला राजा हो लौट के चाली के पेशिया के सुना ले जरा जिया क्या झूठ के बहाना पेशिया करना दबार में। कल्टूराज छोटा सा बालक कल्टूराज जी की तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का नटवर किला में दाखिल हुआ। सभी के सभी वो हार मान करके लौट करके चला गया। तुमसे बिल्कुल बड़े मौलवी साहब आए थे जिनके लाठी में वो दम था, एक समय मैं भी असकित हो गई थी। वो बड़े बड़े तलवार वाले आए थे, बड़े बड़े राजा या महाराजा आए थे। सभी के सभी सबको मैंने मान सम्मान के साथ विदाई कर ली। मैंने इतना मैंने विदाई की हूँ, इतना मैंने सेवा की हूँ, ताकि वो अगर घर अपना घर जब पहुंचेंगे तो सब तुम्हारी याद करेगा, मेरी नाम जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बेशक मैंने तुम्हारी बात को मान लिया कि तुमसे सब साइना मेरा हार मान करके नटवर किला से वापस लौट के घर चला गया। सब साइना हार मान लिया बेशक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक हार कभी नहीं मान सकता। हार नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं बेशक। तो इसी तरह खानदान और कुल की बेइज्जती होगी। मेरा बेइज्जती नहीं हो रहा बेशक, बल्कि बेइज्जती तो तुम्हारी उस बाप का हो रहा है जो गंदा बाप तुम जैसे हरामजादी औलाद को पैदा किया है। और इस बात को ध्यान में रख ले, बारी बारी बातें बोलने से शोभिया डराती नहीं है, और तुम्हारी बातों में ये रुद्र सिंह आ नहीं सकता है। सभी के सभी जो तुमको पोस पाल करके तैयार किया था, उसको मैंने झाड़ू की मार मारी, भेड़ा बना करके लिद्दी हगा करके उसको दोहराई हूँ। अच्छा किया। अब तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। मैं नहीं मरूंगा बेशक, मरने के लिए तो तुम तैयार है, जो कि मुझे बंदी बना करके लड़का को रखा है। शर्म तो उसको होना चाहिए जिसके पास शर्म है। तुम्हारे पास अगर शर्म रहता तो शादी कर लेता।
मेरे बारे में तू खुद जानता है, ना आगे नाथ ना पाछे पगहा। बेशा अकेली जिंदगी जीती है और अकेली ही पर भरोसा रखती तो बेशा गिद्दड़ के साथ कभी शेर एक साथ साथ सोता नहीं है, न खाता है, न अपना जीवन के शेर गुजारता है। जवान लड़ाता है, जवान लड़ाता है, बस चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए तुम जैसी औलाद को। वो भाई आया था तुम्हारा, भाई के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मलखान के नाम से वो बताया कि मैं उसका भाई हूँ। वो भी आया था, मैंने उसे भी सजाई की। ठीक है बेशा। मलखान, सरखान, ब्रह्मानंद और मौलवी सब के सब तीनों किला से हार चला गया, हार गए। अच्छा तो तुम हमसे शादी करोगी? एक मेरी इरादा आप सुन ले, आखिरी बार है। अच्छा मैं जा रही हूँ, शादी करने का इरादा होगा, मन में सच्चाई की भावना, शादी की भावना जाग उठेगी, आवाज लगाना। सुन ले, अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुआ है और शादी करने का अभी तुमको दांत नहीं टूटा है। शादी करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गया? यही तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बंदी बनाई हूँ कि शायद तू सोचेगा तो सोचने पर भी मजबूर हो जाएगा। मैं कभी सोचता बड़े बड़े नहीं। बातें बोलने से तुमको क्या फायदा है बालक? अच्छा हाँ, अगर मैं बालक हूँ तो सियाना है तो माता श्री हमको जान छोड़ दो ना। मैं बालक हूँ। हार मान गया है अपनी जिंदगी से। मरते दम तक नहीं, ये लोहा है, लोहा। माता तो उनको कहा जाता है जो माता पैदा करता है। और आप ये बात जान ले, सुन लो बेशा, एक कुंवारी कन्या को बालक उसी को कहता है जो अपने कोख से पैदा करता है। आंख रहते हुए भी अंधा इंसान को नहीं बनना चाहिए। बेशा कहीं का तुम्हें शर्म नहीं हो रही? इसलिए कि तुम्हें आंख है कि तुम्हारे चलते मेरी बाल तिलक गई, जवानी ढल गई, तुम्हारे चलते मैंने जवानी को, अपनी जीवन को व्यतीत ग्रंथ में डाल दिया। तो सुन ले, और फिर भी कह रही है बालिका, जब तुम्हारे बदन पर कोई कुत्ता थूक नहीं फेंक सकता है तो मैं तुम्हारे मुंह पर पैसा भी नहीं कर सकता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जान से मार दूंगी, फसरी लगा करके मार दूंगी। अगर ज्यादा बोलने का प्रयास किया हरामी की औलाद, फसरी खींच लूंगी। खैनी खाओगे? तोरा खेबो, बीड़ी पियोगे? हमें वना नहीं जेबो, बुझली? हम तो लेके जेबो। जाओगे पक्का? शादी करके तुम्हारी लहास को लेकर के जाएंगे। सबके घर सुनाबै छै रैया पाना बनल बंदी चाय। शादी के धर्म भेल भैया भाबीज के जान हमरा से मिल के भैया हो गेलै ना
बारू गेलिए बनसार के जाय हमारो बैचै दुलार बाबू रुदल सिंह रे देखियो लता भैया हमारा के यजन देखियो लतिया भैया बाबू रुदल सिंह के चिन्ता न करिया दुलारा भाई साहब हरदल सिंह, सच में ये बेश्या के साथ आप लोग हार मान लिए? बिल्कुल सही बोला है रुदल सिंह, कोई ऐसा किला नहीं कि सेना लेकर के नहीं पहुंचा हुआ। तो इसका मतलब है कि हम ये नटवर किला बेश्या के साथ मैं मर जाऊंगा? लास्ट ऑप्शन तो यही लगता है मेरे ख्याल से। तो किस लिए मुंह दिखाने के लिए आप ये बंसार में आए? रुदल सिंह प्रयास करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ बहादुर, लेकिन मेरे साथ सही सही बोलना है। जब ये बेश्या तुम्हारे साथ शादी की जो बात कर रही है, शादी किया है या नहीं किया है? भाई साहब अगर मैं ये बेश्या के साथ शादी कर लेता तो ये बंसार घर में नहीं बल्कि बेश्या के पलंग पर रुदल सिंह रहता। मैंने सोचता हूं कि जब भाई साहब आदेश नहीं देंगे तब यह बेश्या के साथ शादी नहीं करेंगे। रुदल सिंह हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई से भी आदेश मिलना चाहिए, भाभी से भी आदेश मिलना चाहिए। कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि बिगर आदेश के भी काम करना पड़ता है। मैं इस बात को जानता हूं कि तू अपने बड़े भाई का सम्मान करता है, इसका मतलब यह नहीं कि सम्मान के कारण तुम अपना जान गंवा दो। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुझे आजाद करता हूं। जब मेरे ऊपर टिका हुआ कि जब तक भाई साहब का आदेश नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं करेंगे, तो मैं तुझे बहादुर आदेश देता हूं, जाकर के बेश्या के साथ शादी करने के लिए तैयार है। नहीं भाई साहब, यह बेश्या के साथ हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यह बेश्या मुझे बहुत तड़पाई है, मेरे शरीर में बहुत तकलीफ पहुंचाया है। मैं मरते दम तक यह बेश्या के साथ शादी नहीं करूंगा। बहादुर अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुझे जान से वो खत्म भी चाहे बेश्या मुझे फांसी के फंदा पर चढ़ा दे, मैं फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी नहीं करूंगा। भाई का आदेश ने तुमको मिला है, फिर भी नहीं करूंगा। चल। अरे तुझे कैसा लगता है कि मैं तुझे तुम्हारा भाई मौत के गड्ढे में डाल रहा रे? मेरे जीते जिंदगी जो बेश्या के साथ मैं अपने भाई के साथ शादी करवाऊंगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है उस शादी के लिए जो इतना ललायत है, कठोर तपस्या किया है, आज उसका तपस्या को चैलेंज में बदल दे कि ठीक है बेश्या मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। नहीं भाई साहब, आप फिर भी बार बार कहते शादी करने के लिए बेश्या के साथ। अरे पागल, उसके साथ छल करो। कैसा छल करेंगे? छल जब तक तू हाँ नहीं भरेगा तब तक वो खुशी से विभोर नहीं होगी। जिस दिन वो खुशी में आ गई सारा धन दौलत तुम्हारे ऊपर लौटा देगी। किसी तरह नौलखा जादू को पुस्तक निकालने रे बेवकूफ, उसके बाद देख उसके साथ क्या करते हैं। करना क्या है, जिस दिन जादू का पुस्तक आ गया ऑटोमेटिक हरामजादी का ताकत कम हो जाएगा, उल्टा हाथ बांध करके सीधे राज मोहबा के दरबार में ला, जाकर के दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर बलि चढ़ा दे। लेकिन शादी हुआ बेश्या के साथ नहीं करना। ठीक है भाई साहब, आप लोग छिप करके बैठिए, हम ये बेश्या के साथ थोड़ा चालाकी करते क्या होता है। बस चालाकी ही करना जरूरी है। बेश्या के